नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट सरिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ गाइड पे स्वागत करता हूं। हम इस मंच से सेहत के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और हर कोई इसका नाम जानता है। इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है और इसमें खाना क्या खाना चाहिए और परहेज़ क्या करनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ होती कैसे है। जो हम भोजन लेते हैं पेट में जाता है, पेट में मेटाबॉलिज्म के लिए वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जाता है। ब्लड ब्लड के ज़रिए वो हर एक सेल तक पहुंचता है, लेकिन सेल के अंदर जाने के लिए उसका दरवाज़ा कह लो कि सेल का जो दरवाज़ा है वो खोलने के लिए उसको मदद चाहिए इंसुलिन की। इंसुलिन जो है वो सेल का दरवाज़ा खोलती है और सेल के अंदर ग्लूकोज चला जाता है। वहाँ पे जाके वो ऊर्जा पैदा करता है। जो सेल्स है वो ऊर्जा पैदा करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अंग को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को वो जो कैलोरीज है वो देते हैं काम करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए कैलोरीज की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि अगर जो पैनक्रियाज है जिससे इंसुलिन बनती है, वो पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो है वो डेड अगर हो जाए तो इंसुलिन बनाना बंद कर दें वो, या कम कर दें, तो इंसुलिन कम बननी शुरू हो गई। अगर इंसुलिन कम बननी शुरू हो गई तो जो ग्लूकोज जो ग्लूकोज ब्लड में है ना, उसको प्रॉपर लेवल में इंसुलिन नहीं मिलेगी। और अगर प्रॉपर लेवल में इंसुलिन ना मिली तो वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाएगा। तो उसको फिर हम ब्लड शुगर कहते हैं कि ब्लड शुगर, हमारा ब्लड में शुगर बढ़ गई। या फिर हमारे जो सेल्स हैं वो किसी वजह से वीक हो जाएं या डेड हो जाएं या किसी कुछ भी उनको नुकसान हो जाए, तो वो जो है वो ग्लूकोज ग्रहण नहीं कर पाते, तो भी हमारे को डायबिटीज हो सकती है। ये तो हमने सिस्टम समझा। अब समझते हैं कि डायबिटीज होती कितने टाइप की है। पहले हम समझते हैं टाइप 1 जो हमने पहले बताया ना कि जो पैनक्रियाज है उसकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या आगे कोशिकाएं नष्ट हो जाएं, तो उस वजह से जो डायबिटीज होती है उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज होती है कि किसी प्रकार की, जो हमने पहले बात की है कि किसी प्रकार की अगर कोशिकाओं में फर्क आ जाए, वो डेड हो जाए, ना एक्सेप्ट कर पाए इंसुलिन को, या फिर इंसुलिन जो है हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में बनाने के सक्षम ना रहे, तो फिर डायबिटीज टाइप 2 होती है। उसको डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को डायबिटीज हो जाती है, तो वो डायबिटीज प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जिनको डायबिटीज होती है ना, उनको लेटर ऑन लाइफ के अगले पड़ाव में उनको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा जो है वो बहुत रहता है। डायबिटीज होने के चंद एक कारण जैसे कि पीसीओएस, हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम, ऐसा इतिहास होना, उसको भी डायबिटीज हो सकती है। धूम्रपान स्मोकिंग करने वाले को भी डायबिटीज हो सकती है। और जो इंसान ज़्यादा एक्टिव, यानी कि जो इंसान जो ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ गुजारता है, उसको भी डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये कुछ कारण हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायबिटीज़ को हम पहचाने कैसे? प्यास ज़्यादा लगती है और यूरिन ज़्यादा दफ़ा जाना पड़ता है। फटीग महसूस करते हैं, यानी कि हम थका थका महसूस करते हैं और धुंधला धुंधला सा दिखाई देना शुरू हो जाता है। हाथों और पैरों में सुन्नपन होना शुरू होता है। कई दफ़ा आप महसूस करेंगे कि सुन्नपन हो गया। ये भी एक सिम्टम है कि डायबिटीज़ हो सकती है आपको, या आप डायबिटीज़ के मरीज हो सकते हैं। और कोई घाव जो है वो जल्दी ना भरे, तब भी ये सिम्टम है कि आप डायबिटिक हो सकते हैं। वजन का कम होना, ये भी एक लक्षण है।
पॉलीफैगिया यानी कि भूख ज़्यादा लगना, ये भी एक लक्षण होता है। कई दफ़ा अगर मुंह सूखता है तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। ये तो है कुछ लक्षण जिससे हम गैस कर सकते हैं कि कहीं हम डायबिटिक के मरीज तो नहीं हो गए। लेकिन कुछ टेस्ट हैं जिससे कि आप जिससे कि कंफर्म किया जा सकता है कि इंसान जो है वो डायबिटिक है या नहीं है। जैसे कि एक फास्टनिंग होता है, मतलब ब्लड टेस्ट होता है, शुगर चेक की जाती है, उसमें ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है ब्लड में। और फास्टिंग यानी कि कम से कम 8 घंटे के उपवास के बाद वो चेक किया जाता है। एक होता है रैंडम रैंडम टेस्ट, जो है वो किसी वक्त भी चेक किया जा सकता है। और एक है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, इसको हम शॉर्ट में HbA1c कह देते हैं। इस टेस्ट में भी जो है आपको जो है वो उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो टेस्ट है ये पिछले 2-3 महीने का एवरेज निकाल कर दे देता है कि आपका ग्लूकोज लेवल कितना रहा है। और एक टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको रात भर यानी 8-9 घंटे का जो उपवास है वो करना पड़ता है। उसके बाद लेबोरेटरी में जाके ग्लूकोज का लेवल मापा जाता है। उसके बाद फिर आपको जो मीठा पेय है वो पिलाया जाता है। तो उसके 2-3 घंटे बाद फिर ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। वो जो डिफरेंस आता है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपका ग्लूकोज लेवल जो है रक्त में यानी ब्लड शुगर आपकी कितनी है, जिसको हम की डायबिटीज़ कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ शुगर ही नहीं इसकी जिम्मेवार, इसके जिम्मेवार कई कुछ तत्व भी हैं, जैसे जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्रोमियम, जिंक, कॉपर, विटामिन डी, विटामिन सी। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो यूरिन से बाहर निकल जाएं अगर, तो उससे क्या होता है कि जैसे जिंक भी है इसमें, जैसे जिंक बाहर निकल गया उससे कुछ कमियां होती हैं वो शरीर में। तो वो जो कमियां होती है उसके चलते कोशिकाएं जो है वो सही से काम नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ ऐसे जो बाकी है वो भी, ये सारे जो तत्व हैं ये यूरिन से अगर बाहर निकल जाएं तो शरीर में कई तरह की कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर वो कमियां आ जाएं तब भी आप डायबिटिक हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ये जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए ये चीज़ें, जिसमें ये पाए जाते हैं, जिंक जैसे जिसमें पाया जाता है वो चीज़ें आप खाएं। जैसे कि कद्दू के बीज, काजू, किनोआ या फिर पनीर का सेवन करना। ये अगर डाइट में अगर आप शामिल करते हैं ना तो आपका जिंक की कमी होने से बच सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम अगर बॉडी से बाहर निकलता है तो उसको पूरा करने के लिए क्या खाना पड़ेगा? तो उसके लिए आप ले सकते हैं जेई, जौ, चना, सोयाबीन। इन सबको आप अपनी डाइट में शामिल करें तो मैग्नीशियम की कमी जो है वो पूरी हो सकती है। इसी तरह बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। सो अगर कैल्शियम की कमी हो तो जहाँ उससे हड्डियों या और चीज़ों की नुकसान होता है, उनको नुकसान पहुंचता है, उसी तरह डायबिटीज़ होने का भी खतरा बढ़ सकता है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए, यानी उसकी कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं? तो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, डेयरी उत्पाद, सोयाबीन। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम लें तो कैल्शियम की कमी हमारे बॉडी में दूर हो सकती है। अब आता है कि क्रोमियम की कमी को पूरे करने के लिए हमें अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए। तो क्रोमियम मिनरल को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आप ले सकते हैं बीन्स, ब्रोकली, संतरे या फिर ब्राज़ील नट्स। इनको आप ले सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्रोमियम की कमी के लिए। बात करें अगर सेलेनियम की कमी के लिए हम कौन सी चीज़ें जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें ताकि उसकी कमी जो है वो पूरी हो सके।
तो उसके लिए हमें अपनी डाइट में शामिल करना होगा पत्तेदार सब्जियां, अंडे, ब्राउन चावल, मशरूम। इन चीज़ों को अपने डाइट में हमें शामिल करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इनको ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा देर तक नहीं लेना है। इस मात्रा में चीज़ें ये चाहिए, इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये तो चीज़ें लेनी ही है, लेकिन इसको डायबिटीज़ से लड़ने के लिए जहाँ हम मेडिसिन लेते हैं या ये डाइट लेते हैं, तो उसमें डाइट में हमें फाइबर भी जो है वो ज़्यादा मात्रा में ऐड करना पड़ेगा। और क्या हम कर सकते हैं, फेनुग्रीक यानी मेथी दाना जो है वो किसी तरह हम खा सकते हैं, सब्जी में खा सकते हैं, या फिर रात को भिगो के उसको रख दें और सुबह जो है वो नरम हो जाएगा, और पानी भी पी लें। और जो मेथी दाना है उसको भी आप चबा चबा के खा सकते हैं। ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, फ्रूट से क्या फाइबर भी मिलेगा और भी बहुत सी न्यूट्रिशियस चीज़ें मिलेंगी, और वेट लॉस होने में भी ये मदद करेगा। वेट लॉस होगा तो डायबिटिक की वैल्यू में फ़र्क पड़ सकता है। डायबिटीज़ में डाइट का खास ख्याल रखना पड़ेगा। हम दो तरह से फैट लेते हैं। एक तो विजिबल फैट होती है और एक इनविजिबल या हिडन फैट कह सकते हैं। हिडन फैट जो विजिबल फैट जो है वो हो गया घी, बटर, चीज़, एग, मीट। तो इसलिए आप विजिबल फैट को जो है वो तकरीबन 15 से 20 ग्राम तक रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। इसी तरह प्रोटीन का जो इनटेक है वो भी 0.8 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लें। जैसे कि अगर 50 केजी बॉडी वेट है तो 40 ग्राम उसको प्रोटीन की ज़रूरत रहेगी। अगर बात करें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, तो ये भी हमारे को रीज़नेबल अमाउंट्स में लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बात करें अगर सोडियम की यानी नमक की, इससे हमें सोडियम मिलता है, तो ये भी हमारे को 1 ग्राम पर 1000 कैलोरीज जो है वो एडवाइजेबल है। यानी कि अगर 2000 कैलोरीज बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो ये 2 ग्राम के करीब नमक लेना हमारे को रिकमेंडेड है, एडवाइजेबल है। और जो पिकल्स हैं यानी अचार, पापड़ या फिर बेक्ड फूड्स जो हैं, तो यानी जिनमें बेकिंग पाउडर मिला हुआ होता है, उस फूड को अवॉइड करें। लो जीआई फूड लें, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल। और जो मीडियम रेंज का जीआई फूड है उसमें आता है होल व्हीट प्रोडक्ट्स, बासमती राइस, स्वीट पोटैटो, टेबल शुगर, वाइट राइस। और हाई जीआई में आता है फ्लेक्स, राइस, क्रिस्पीज, बेक्ड पोटैटोज, वाइट ब्रेड, स्टेट ग्लूकोज। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप लो जीआई फूड जो है उसी को प्रेफर करें। मीडियम जीआई भी ले सकते हैं, लेकिन लो जीआई और मीडियम जीआई तक सीमित रखें। हाई जीआई लें तो वो इस हिसाब से लें कि जैसे हफ्ते में एक दफ़ा हो गया। आप इस बात का भी ख्याल रखें कि दिन में 3 मील लें और 2 से 3 जो है वो स्नैक्स लें। और इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक मील में, पूरे दिन में एक मील में ज़्यादा ना रखें, उसको डिवाइड कर दें 3 जगह पर। डायबिटिक पेशेंट के लिए कुछ टिप्स भी हैं, जैसे कि श्रीलंकन सिनेमन जो है ना वो आप मील के बाद ले सकते हैं। उसको आप योगर्ट में डाल सकते हैं या फिर ग्रीन टी में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा फेनुग्रीक यानी मेथी दाना जो है उसको पूरी रात सोख करके रखें और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको उसको खा लें, चबा चबा के खा लें और पानी जो है वो पी लें। तो फेनुग्रीक यानी मेथी मेथी के लीव्स जो है वो भी आप अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हल्दी की बात करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो है ये जिंजर यानी अदरक और पेपर के साथ बॉयल की जाए ना हल्दी,
तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप कड़ी पत्ते की चटनी या इसको जूस में भी डाल सकते हैं। एलोवेरा जो है वो एम्प्टी स्टमक लें सुबह सुबह, और या फिर भोजन और सलाद में आप ऑरिगेनो डालकर ले सकते हैं। और लंबे लंबे सांस जो है वो प्रैक्टिस करें, यानी कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। मिलेट्स जो है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। और दूध की जगह अगर आप बटर मिल्क लें तो ये भी बहुत फ़ायदा करेगा। बेड टाइम में आप लें आधा से 1 कप दूध, गुनगुना दूध, और उसमें 1/4 चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी की डाल लें। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो लेके बहुत जल्द मैं आपके रूबरू हूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया आप सबका।